हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था। कुछ बच्चों ने इसके सोल्यूशन भेजे हैं बट थोड़ी सी रिजॉल्व करने में दिक्कत थी, अदरवाइज द कंसेप्ट वाज डिलीवर्ड। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये जो 2 kg ब्लॉक है, पहले तो हम इसको देखते हैं। ये 2 kg ब्लॉक पे जो जो फोर्सेज लग रही हैं वो सारी हम लिख लेते हैं। इधर इस पे लगेगा mg साइन थीटा, या पहले ये लिख लेते हैं कि इधर इसका mg एक्ट कर रहा है ऐसे, ये mg है, और इधर आ जाएगा इसका mg cos थीटा, प्लस एक इस पे स्यूडो फोर्स लगेगी। वो किस डायरेक्शन में लगेगी? देखिए, जो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे या इस पे 2 kg पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करें, तो ये ऐसे इसकी एक्सेलरेशन है, तो मतलब स्यूडो फोर्स इसका इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज एफ पी। वो कितना होगा? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, दैट इज 10 न्यूटन। तो इसके भी हम कंपोनेंट करेंगे, स्यूडो को भी के भी, एक अलोंग दिस डायरेक्शन, एक अलोंग दिस डायरेक्शन। सो ये एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, प्लस स्यूडो का भी इधर कंपोनेंट आ जाएगा 10 कॉस थीटा, और इधर स्यूडो का कंपोनेंट आ जाएगा एफ पी साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन लग रही है ऊपर की तरफ। ये जो नॉर्मल एक्ट करेगा, नॉर्मल और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बॉडी ऊपर नीचे नहीं जाएगी, सिर्फ नीचे आएगी। तो नीचे जो इसकी एक्सेलरेशन है वो कितनी है? मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट। तो एफ नेट मास कितना है इसका? 2, एक्सेलरेशन ए। तो मास इसका है मेरे, यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा तो 10 साइन 37, साइन 37 होता है 3/5, प्लस यहाँ से आ जाएगा 20 3/5 साइन 37। तो 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, तो ये मेरे पास आ जाएगा 12 और 6 18। तो A इज़ 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन। नाउ हमें तो ये बताना था कि कितने समय में ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अगर ये 4 है, ये 37 डिग्री है, तो दिस पाथ कम्स आउट टू बी 5 मीटर बाय सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, ये इसको रिलीज किया गया था रेस्ट से। ठीक है, u इज 0, तो 5 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 9 इंटू टी स्क्वायर, एंड वो आ जाएगा मेरे पास 10/9 under the root, that is equals to t. This implies t is equals to under root 10/3 सेकेंड। तो ऐसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आगे हम चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऐसी लिफ्ट प्रॉब्लम में। तो मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक ऐसे पुली लगी हुई है, और पुली के साथ हमने इधर और इधर दोनों तरफ मासेज लटका रखे हैं ऐसे, और ये पुली ऊपर जा रही है मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये 2 kg का ब्लॉक है, और ये 4 kg का ब्लॉक है। ये नीचे जा रही है एक्सेलरेशन ए से, और ये मान लीजिए ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन ए से। देखिए, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ए से जाना तभी कह सकते हैं अगर हम लिफ्ट फ्रेम से देखें। तो अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो 2 kg का और 4 kg का जो एक्सेलरेशन होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम ए मान रहे हैं तो वो लिफ्ट फ्रेम में मान रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सिट ऑन द लिफ्ट पे बैठ गया, देन ए ऑफ, क्योंकि ये पुली रेस्ट पे आ गई ना तब, तो जितनी एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतने से ये ऊपर जाएगा। देन ए फॉर 2 kg and 4 kg will be same. Otherwise A for 2 kg and 4 kg are different as seen from ground. अगर हम ग्राउंड से देखें तो इनकी एक्सेलरेशन अलग अलग होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी लिखने वाली। तो हम इसको इस चीटा फ्रेम से, मान लीजिए आप यहाँ पे बैठ गए,
तो इस फ्रेम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो 2 kg है इसको देखते हैं। मान लीजिए इसमें टेंशन T आ गई, तो पहले हम 2 kg को देखते हैं। ये 2 kg के ऊपर T टेंशन लग रही है, इसका mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वो 20 न्यूटन आ गया। और इसका एक स्यूडो फोर्स Fp एक्ट कर रहा है, वो कितना होगा, वो होगा मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, दैट इज इक्वल टू 2 × 2 4। और ये ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन A से, तो मैं इस पे फोर्स जो इक्वेशन लिखूंगा वो लिखूंगा T माइनस ये 24 T माइनस 24 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 × A। ये पहली इक्वेशन होगी। ये जो मेरा 4 kg ब्लॉक है इसका mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दैट इज़ 40, और इस पे एक स्यूडो फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज़ मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। मास ऑफ द बॉडी इज़ 4 × 2 8, और इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है A, और इस पे टेंशन T ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। तो हम लिखेंगे 48 माइनस T इज़ इक्वल टू 4A। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। आप यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, तो T कट गया, तो मेरे पास आ गया 24 इज़ इक्वल टू 6A। दिस इम्प्लाइज A इज़ इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास A आ गया, ठीक है। नाउ अगर वो हमसे पूछें कि बताइए A की जो 2 kg है उसकी एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में कितनी होगी, तो वो हमसे पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, या इसको मैं एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट लिख लेता हूँ। तो आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितनी आई, 4। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg पता नहीं, हमें फाइंड करनी है वो ग्राउंड फ्रेम में, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, ये ऊपर, मैंने ऊपर वाली एक्सेलरेशन को पॉजिटिव माना है, तो ये आ गया 2। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg कितनी आ जाएगी फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, दैट विल बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम 4 kg वाले की फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कम्स आउट टू बी 4, एंड दिस इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो मैं इसको नेगेटिव मान लेता हूँ। और एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg हमें फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज 2, एंड दैट विल गिव मी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये आ जाएगा, नीचे का मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। नेगेटिव मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम ऐसे इस क्वेश्चन को लेफ्ट फ्रेम से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको ग्राउंड फ्रेम में भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना भी आसान या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें फिर स्यूडो फोर्स नहीं आएगी, फिर उसमें आप वो इक्वेशन यूज़ करोगे जो एक्सेलरेशन ऑफ पुली वाली इक्वेशन थी। अगर इसी क्वेश्चन को हमें ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। तो इसमें हमें 3 इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी। ये जो 2 kg ब्लॉक है, तो इसको आप मान लीजिए कि ये ऊपर जा रहा है A1 एक्सेलरेशन से, तो इसके ऊपर T एक्ट कर रहा है, नीचे 20 एक्ट कर रहा है, 20 mg है इसका। तो मेरे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी T माइनस 20 इज इक्वल टू 2 × A1, ये पहली इक्वेशन आ गई। और अगर मैं 4 kg की बात करूं, मान लीजिए ये 4 kg ब्लॉक है, इसके ऊपर टेंशन T एक्ट कर रही है, और ये नीचे आ रहा है मान लीजिए एक्सेलरेशन A2 से, और इसके नीचे 40 एक्ट कर रहा है, तो मैं लिखूंगा 40 माइनस T इज इक्वल टू 4 × A2। तो आप ऐसे लिख सकते हो दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, तीसरी इक्वेशन लिखने के लिए हमें वो पुली वाली इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ A, दैट इज 2 kg प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg अपॉन 2। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली ऊपर की तरफ है, ऊपर को मैंने पॉजिटिव मान लिया, पॉजिटिव माना तो ये 2 इधर जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, एक्सेलरेशन ऑफ ये A1 आ जाएगी, इसको मैंने नीचे माना है तो माइनस A2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से 3 इक्वेशन से आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तो ये ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व किया था हमने, A1, A2 और A3। हमारे पास 3 अननोन्स हैं और 3 इक्वेशंस हैं, यू कैन सॉल्व इट, ठीक है।
तो आप इस तरह से इसको ग्राउंड फ्रेम में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और स्मार्ट मेथड भी है। ठीक है, स्मार्ट मेथड कैसा है, जो हमने पहले भी किया था। ये ऐसे मान लीजिए आप, मैंने इनको सीधा कर लिया दोनों पुलिस को, दोनों ब्लॉक्स को। तो ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg का ब्लॉक है, और ये मैं लिफ्ट फ्रेम से कर रहा हूँ, फ्रॉम लिफ्ट फ्रेम। ठीक है, फ्रॉम लिफ्ट फ्रेम, बिकॉज लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। सो इस पे एक तो 20 इधर एक्ट करेगा, एक स्यूडो 4 इधर 4 एक्ट कर रहा था, और इस पे एक 40 न्यूटन एक्ट कर रहा है और एक 8 न्यूटन एक्ट कर रहा है इस पे। तो हमें इस पे ऐसे लिख सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इन दोनों मासेस को मैं एक मान लेता हूँ। एफ नेट कितना है, 48 माइनस 24, दैट इज 24 इंटू 6 इंटू ए। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही हमने पहले निकाला था, यहाँ पे भी देखिए। ठीक है, तो आप, दिस इज अ स्मार्ट मेथड, आप इनको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ घर से करने के लिए। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपके लिए, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करके दूंगा। ये ऐसे एक पुली है, और पुली के साथ हमने यहाँ पे मास लटका दिया। दिस मास इज से 10 kg, और इसके साथ ऐसे एक पुली लटका दी, और एक तरफ पुली की नीचे लगा दी, बांध दी, और ये जो साइड है पुली की, दिस इज़ 2 kg। तो ऐसे हमने बांध दिया 10 kg और 2 kg, और ये पूरी की पूरी लिफ्ट ऊपर जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता करनी है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये दोनों आपको सॉल्व करना है। जो भी मेथड, पॉइंट मेथड, पुली मेथड, एक्सेलरेशन मेथड, जो भी आपको मेथड लगा के ये आंसर लेके आना है आप लगाइए। ठीक है, और मुझे इसकी फ़ोटो खींच के भेजिए। अब हम थोड़े से एडवांस प्रॉब्लम्स करते हैं, थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम्स जो जेई और नीट में पूछी जाती हैं। ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट वीडियो में हम वही चीज़ स्टार्ट करेंगे। ये एक अच्छे क्वेश्चंस अब स्टार्ट होंगे। ठीक है, इनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी होगी और थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना होगा, तो आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे एक वेज रखा हुआ है, इसको एक स्मूथ प्लेन पे रख दिया, दिस इज स्मूथ प्लेन, और इसका मास मान लीजिए 4 kg है, और इसके ऊपर हमने 1 kg का एक ब्लॉक रख दिया, और इस पे हमने फोर्स लगा दी मान लीजिए 20 न्यूटन, और हमें पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg एंड 1 kg। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg एंड 1 kg। आपको 4 kg और 1 kg की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। ये थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तब तक आप इसको ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन को, और फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू।